अब इस सवाल में आपने वेरीफाई द पोलिनोमियल्स, जो ये 4 पोलिनोमियल्स हैं, फॉर्म अ बेसिस फॉर P4। तो ये P4 की बेसिस बनाती है। P4 क्या है? सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स हुज डिग्री लेस देन इक्वल टू 4 एक्सप्रेस। एक तो आपने बताना है कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो P4 की बेसिस बनाती हैं, मतलब ये चारों वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए और P4 का हर एक एलिमेंट इन चारों के कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। एंड नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करवाना है? एक्सप्रेस ऑफ 1 प्लस एक्स के 1 प्लस एक्स को आपने एक्सप्रेस करना है और x प्लस एक्स स्क्वायर को आपने एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस, कि 1 प्लस एक्स इसकी बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखा जाए और x प्लस एक्स स्क्वायर भी इन बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाली जो 4 एलिमेंट्स हैं क्या ये बेसिस बनाती हैं या नहीं बनाती। तो P4 देखिएगा, P4 में क्या होते हैं? मैक्सिमम डिग्री जिसकी कितनी हो 4, वेयर AIs बिलोंग्स टू R। जैसे जैसे AIs डिफरेंट होते चले जाएंगे वैसे वैसे P4 में जो एलिमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट आते चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि क्या जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए आपने इन चारों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लिया और कॉम्बिनेशन लेके इक्वल टू 0 रख दिया। कॉम्बिनेशन लेके इक्वल टू 0 रखा क्योंकि हमने चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो अगर ये जो A, B, C एंड D इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो ये हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। तो आपने A को मल्टीप्लाई किया, B को मल्टीप्लाई किया, C को एंड D को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने क्या करना है? आपने ना इसको पोलिनोमियल बना देना है, सिंपल वाले एलिमेंट्स, फिर उसके बाद x वाला कोफिशिएंट के एलिमेंट्स, फिर x स्क्वायर वाले और फिर x क्यूब वाले, और ये किसके इक्वल है? 0 के। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये एक पोलिनोमियल है तो इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकती हूँ, 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। तो अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ये सिंपल एलिमेंट है, यहाँ पे सिंपल एलिमेंट किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। इसका मतलब ये चीज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो -b किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। मतलब आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये 4 इक्वेशंस बना ली। अब देखिए यहाँ से b की वैल्यू अगर 0 है तो b की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो d की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के। अब b एंड d की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के। c की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ से A, B, C एंड D चारों 0 हो गए। तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट थे वो आपस में क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या प्रूव करवाना है कि ये चारों एलिमेंट्स स्पैन करते हैं P4 को। स्पैन करने का P4 का मतलब क्या है कि P4 का आप कोई भी जब एलिमेंट उठाते हैं तो वो इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। तो लेट कर लेते हैं P4 में से ये एलिमेंट आपने उठाया, P4 में से सच डैट, इस तरह से कि जो ये वाला एलिमेंट है वो इन तमाम के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। लिखा जाने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अगर हम इनको सॉल्व करके अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वेक्टर वाकई इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। अगर ना फाइंड आउट कर सके तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा। तो यहाँ से देखिए, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। तो दो पोलिनोमियल्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं वेरिएबल्स के। ये सिंपल वाला एलिमेंट था, यहाँ पे सिंपल वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स होंगे उनके इक्वल होगा। तो ये 4 इक्वेशंस यहाँ से आपके पास बन जाएंगी। तो यहाँ से देखिएगा, A4 किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आया है। और यहाँ से A1 किसके इक्वल आता है? अल्फ़ा 2 के। यहाँ से आपने बेसिकली अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अल्फ़ा 2 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो चुकी है। अल्फ़ा 2 की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे अल्फ़ा 4 की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फ़ा 4 की और अल्फ़ा 1 की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा 3 की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास के अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ से आपने अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 की वैल्यू ये, अल्फ़ा 4 की वैल्यू ये, अल्फ़ा 3 की वैल्यू ये एंड अल्फ़ा 2 की वैल्यू जब ये पुट करते हैं तो ये वाला एलिमेंट इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। तो जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 थे उस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो ये जनरेट करते हैं फिर किसको? P4 को। ये जनरेट भी करते हैं कि इंडिपेंडेंट भी है। तो इसका मतलब ये फिर क्या हो गई? बेसिस हो गई इसका। अच्छा, ये बेसिस हो गई। उसके बाद अब उन्होंने क्या कहा था? प्रूफ फाइंड आउट करें 1 प्लस एक्स को इनके तमाम कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। तो 1 प्लस एक्स को हम लोगों ने जो 4 एलिमेंट्स हमें दिए हुए थे उनके कॉम्बिनेशन में लिख लिया। यहाँ सब हमने क्या निकाली है? A, B, C एंड D की वैल्यूज़। वो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करवाने के बाद ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल्स हैं। कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ से 4 इक्वेशंस आएंगी। 4 इक्वेशंस के बाद आपके पास आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? A, B, C एंड D। मतलब आपने स्केलर एलिमेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से फाइंड आउट कर ली A, B, C की वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा था इसको इसके कॉम्बिनेशन के इक्वल, तो यहाँ से A, B, C एंड D की वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे। तो दैट्स मीन कि 1 प्लस एक्स जो है वो इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है।
इसी तरह से इसका सेकंड वाला पार्ट था कि इसको भी बाकियों के कॉम्बिनेशन में लिखे, तो वही आपने लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन में लिखा गया है।